भगवद गीता के पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सेनाओं का अवलोकन किया जाता है। इस अध्याय में मुख्यतः युद्ध की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की जाती है और कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। भगवद गीता को भक्ति भाव से समझने का महत्व स्पष्ट किया गया है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। धृतराष्ट्र की दृष्टिहीनता और निर्णय क्षमता पर भी चर्चा की गई है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। दुर्योधन की भय और चालबाजी को भी उजागर किया गया है, जिसमें वह द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की भावनात्मक उथल पुथल और युद्ध लड़ने की अनिच्छा पर विशेष ध्यान दिया गया है। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता को भी स्पष्ट किया गया है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण और दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। अर्जुन के ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह विजय का सूचक है। अर्जुन के ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह विजय का सूचक है। इस प्रकार भगवद गीता का पहला अध्याय न केवल युद्ध का दृश्य प्रस्तुत करता है, बल्कि अर्जुन के अंदर के संघर्ष को भी उजागर करता है। यह अध्याय धर्म, कर्तव्य और दिव्यता के प्रश्नों को उठाता है, जो आगे के अध्यायों में कृष्ण की शिक्षाओं के लिए आधार प्रदान करता है।